हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरएस टैक्स ज्ञान हब। तो दोस्तों, मैं सी रिंकी सिंघल, योर टैक्स कंसल्टेंट, आज आपके लिए लाई हूँ रिकमेंडेशंस ऑफ द 42nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इन्होंने लेवी ऑफ कंपनसेशन सेस, तो कंपनसेशन सेस की बात कर रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि जून 2022 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके अलावा फर्दर ये डिटेल पे काम चल रहा है। जैसे ही कुछ अपडेट हो जाएगा, नोटिफाइड हो जाएगा, तो फर्दर उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगी। फिलहाल के लिए जून 2020 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया। अब इसके बाद आते हैं हम रिटर्न से रिलेटेड अमेंडमेंट्स में। क्वार्टरली टैक्स पेयर्स के लिए जीएसटीआर 1 को कब फाइल करना होगा, उसके डेट को रिवाइज किया गया है। कब से एप्लीकेबल होगा? 1 जनवरी 2021 से। 1 जनवरी 2021 से क्वार्टरली टैक्स पेयर क्वार्टर खत्म होने के नेक्स्ट मंथ में 13th जो डेट होगी उस पर अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे। जैसे कि जनवरी से एप्लीकेबल है तो जनवरी, फरवरी, मार्च यानी 13th अप्रैल को उनकी क्या हो जाएगी, ड्यू डेट होगी। 13 अप्रैल तक उनको ये फाइल करना होगा, राइट। अब ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि उसका भी उन्होंने बता दिया कि R1 फाइल करने का लॉजिक क्या है, क्योंकि 3 भी आपको ऑटो पॉपुलेटेड चाहिए। अब 1 जनवरी से वो स्टार्ट हो जाएगी, तो यहाँ से क्या होगा, आपके आउटवर्ड सप्लाई R1 से उठ के जाएगी। तो 1 जनवरी 2021 से R1 से 3B लिंक हो जाएगी और यहाँ से आउटवर्ड सप्लाई आपकी 3B में चली जाएगी। इससे तरह 2B 1 जनवरी 2021 से 2B से जो भी इनपुट होगा, जो मंथली फाइलर्स है, जो मंथली टैक्स अपने रिटर्न फाइल करते हैं उनके लिए, तो 1 जनवरी 2021 से 2B आपका 3B में अपडेट हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। और जो क्वार्टरली फाइलर है तो उनके लिए 1 अप्रैल 2021 से 2B का जो भी इनपुट होगा वो आपका 3B में चला जाएगा। उसके बाद ये बता रहे हैं कि 1 अप्रैल 2021 से क्या जरूरी हो जाएगा कि 3B आपको जीएसटीआर 1 के बाद में ही भरनी है। यानी कि मैंडेटरी क्या है, R1 आपको 3B से पहले फाइल करनी है ताकि वो ऑटो पॉपुलेटेड हो सके। ठीक है। इसके बाद ये बता रहे हैं कि R1 और 3B, जैसे कि बताया गया था कि नई रिटर्न्स आने वाली है और R1 और 3B को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन इसको एक्सटेंड किया गया है 31 मार्च 2021 तक। और साथ में लॉ को भी अमेंड किया जा रहा है, जिसके लिए R1 और 3B आपके डिफॉल्ट रिटर्न हो जाएंगी, यानी कि यही चलती रहेंगी। अब स्मॉल टैक्स पेयर के लिए कुछ रिलैक्सेशन आया है, वो क्या है वो मैं बता रही हूँ। यदि आप स्मॉल टैक्स पेयर है, यानी कि आपका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, तो आपको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन दे दिया गया है। मतलब आपको मंथली फाइल करने की जरूरत नहीं है। R1 आप क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं, लेकिन पेमेंट आपको मंथली बेसिस करना पड़ेगा। वो कैसे करना है? एक सिंपल चालान होगा, उसके बेस पे आपको मंथली पेमेंट करनी है, जिसमें टोटल जो आपका मंथली लाइबिलिटीज आपकी बन रही है पे करने के लिए, उस नेट लाइबिलिटीज का 35% तक आपको पे करना होगा। फर्स्ट एंड सेकंड मंथ में आपको ऑप्शन दिया जाएगा और उसी क्वार्टर के थर्ड मंथ में ऑटो जनरेटेड चालान आएगा जो आपको पे करना पड़ेगा। यानी कि 2 मंथ में आप अपने अकॉर्डिंग पे करेंगे, थर्ड मंथ में एक्चुअल में जो आपकी नेट लाइबिलिटीज बचेंगे उसके अकॉर्डिंग वो चालान जनरेट होगा और आप पे कर देंगे। अब HSN से और SSC से रेलिवेंट आया है कुछ अमेंडमेंट। उसमें क्या है, ये कब से एप्लीकेबल है? 1 अप्रैल 2021 से। 1 अप्रैल 2021 से जीएसटीआर 1 में HSN फॉर गुड्स और SSC फॉर सर्विसेज भी आपको मेंशन करने पड़ेंगे। यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको 6 डिजिट का HSN या फिर SSC मेंशन करना होगा। और यदि आपका 5 करोड़ तक है, उसमें आपको B2B में कितना फाइल करना पड़ेगा? 4 डिजिट का HSN या फिर SSC। गवर्नमेंट कुछ और मतलब कुछ और बेसिस के बीच में नोटिफाई करेगी, जहां पे आपको 8 डिजिट HSN कोड मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है। तो 8 डिजिट वालों को जैसे भी गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी किन किन कंडीशन में कौन से गुड्स या सर्विसेज आपको मेंशन करना है, वो आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अदरवाइज आपको 5 करोड़ को कंसिडर करना है। एक अमेंडमेंट आया आपको
फॉर्म CMP 08 के लिए, जैसे कि अभी आपने देखा है R1 और 3B के लिए नील के लिए SMS के बेस पे आप रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन दे दिया गया था, उसी तरह CMP 08 के लिए भी नील ऑप्शन के लिए SMS के थ्रू फैसिलिटी आने वाली है। रिफंड के लिए इन्होंने बताया है कि रिफंड अब उस बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा जो आपका प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट है, जैसा कि आपका इनकम टैक्स में होता है। साथ ही साथ आपका आधार आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, क्योंकि उसमें आधार वेरिफिकेशन भी जरूरी हो गया है। यदि आपका आधार नंबर आधार पे जो मोबाइल लिंक है वो मोबाइल आपको नहीं पता है या वो नंबर आप यूज नहीं करते हैं, तो आप आधार सेंटर पे 30 रुपीज में अपडेट हो जाता है। तो अपना मोबाइल और मोबाइल और अपना ईमेल आईडी एक साथ आप अपडेट करा लें, जिसके बाद यदि आपको इन फ्यूचर में आधार का एड्रेस भी चेंज कराना हो तो वो भी आप सेल्फ बेस पे करा पाएंगे। आपको केवल मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज करानी है। इससे आपको इनकम टैक्स में भी बेनिफिट रहेगा और आपकी GST में तो आपको चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये आप अमेंड कराएं। अब एक लास्ट इसका जो रिकमेंडेशन बचा है, लास्ट इन्होंने बताया है कि इसरो अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड या फिर NSIL यदि सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज सप्लाइड कर रही है किसको, यंग स्टार्टअप्स को, तो उनको एग्जेम्पशन दिया जाएगा, यानी कि ये सर्विसेज क्या मानी जाएंगी, एग्जेम्प्टेड मानी जाएंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने सारी रिकमेंडेशन आपके साथ डिस्कस कर ली हैं, आपको क्लियर भी हो गई होंगी। यदि नहीं हुई होंगी तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इन सभी रिकमेंडेशन से रेलेवेंट नोटिफिकेशंस या सर्कुलर जो भी आएंगे, जैसे ही आएंगे तो मैं आपसे डिस्कस करूंगी टाइम बाय टाइम। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टेक केयर फ्रेंड्स।